बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादातर अक्सरियत आपने देखी होगी कि जिनका मुतालबा होता है कि कश्मीर की जो हिस्ट्री है वो रेज़ की जानी चाहिए, और जो उस वक्त डोगरों की हुकूमत थी उसके बारे में, और जो मसला कश्मीर है उसके बारे में मुतालिब पाकिस्तान में अक्सर जो चीज़ें हैं वो गलत लिखी गई हैं, और पाकिस्तान ने अपने मुताबिक जो है वो उसको किताबों में लिखा हुआ है। और बहुत सारे लोगों का मुतालबा ये भी है कि जो असल हक़ाइक़ हैं वो लाए जाएँ, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मेरे हाथ में आज जो है वो एक किताब पकड़ी हुई है जिसका नाम है मुतालिबा पाकिस्तान। ये BA BSc के जो स्टूडेंट्स हैं वो पाकिस्तान में पढ़ते हैं, बल्कि जैसा कि आज़ाद कश्मीर के भी मोस्टली लोग जो हैं वो पाकिस्तान में आकर पढ़ते हैं, और कश्मीर में भी सिलेबस में ये चीज़ शामिल है। जिन लोगों का ये मुतालबा है कि कश्मीर की जो हिस्ट्री है उसको किताबों में दर्ज किया जाए, तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर कश्मीर की हिस्ट्री को उजागर किया गया तो बहुत सारे जो चेहरे हैं वो बेनकाब हो जाएंगे। अगर मैं शुरू करूँ तो अंग्रेज़ों के दौर से लेके जो डोगरों की हुकूमत रही है 101 साल दौर, जो उन्होंने मुसलमानों पे जो जुल्म किए, और कभी भी आप किसी भी हिंदू को ये नहीं कह सकते कि वो किसी मुसलमान को उसके मज़हब के मुताबिक जो ज़िंदगी गुजारने का मौका फ़राहम करता हो। अगर 101 साल वो दौर अगर आपने किसी किताब में या कश्मीर की हिस्ट्री में अगर आप उसको रेज़ करते हैं तो शायद मैं ये समझती हूँ कि कश्मीरियों की शायद आंखें खुल जाएं, और वे ये जो महाराजा परस्ती और कौम परस्ती करते हैं शायद इससे वो निकल आएँ। मुतालिबा पाकिस्तान के अंदर जब आप मुतालिया करते हैं तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक या दो लाइन लिखी हुई हैं कि यहाँ पे जब डोगरों की हुकूमत थी तो डोगर जो हिंदू थे वो मुसलमानों पर जुल्म किया करते थे। तो आप ये देख लें कि आज भी जो है वो मकबूजा कश्मीर में किस तरह जुल्म किया जा रहा है। इसी तरह अगर आप देखें कि हिंदुस्तान के अंदर भी किस तरीके से जो है वो मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, तो क्या आने वाली जो हमारी नस्लें हैं हम उनको ये बताएंगे कि नहीं मोदी जो है वो जालिम नहीं था, वो एक मुनसिफ हुक्मरान था, जिस तरह हम लोग गुलाब चंद डोगरों के बारे में या हम लोग हरी सिंह के बारे में कहते हैं कि नहीं वो एक बहुत अच्छे हुक्मरान थे। क्या कश्मीर के अंदर जो है वो दूध की नहरें बहा करती थी उनके ज़माने में? ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप देखें अगर कश्मीर में उस वक्त भी कोई तरक्की हुई होती तो उसकी बाक़ियात आज भी बाकी होती। इसी तरह आप गिलगित बल्तिस्तान में चले जाएं तो कहीं पे भी आपको कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन या कोई भी ऐसी चाहे वो उनका अलती और बल्ती विरसा है उसको आप देख लें, या वहाँ पे कोई भी ऐसी जो अमारात हैं वो देख लें कि वो उनकी पुरानी जो एक सकाफ़त और कल्चर को जो प्रमोट करते हैं वही आपको मिलेंगी। हिंदुओं की कोई भी चीज़ ऐसी है ना आपको आज़ाद कश्मीर में मिलेगी, ना ही आपको गिलगित बल्तिस्तान में, लद्दाख में नज़र आएगी। इसी तरह मैं एक बात करना चाहती हूँ कि जिस तरह अभी आप देखें कि जो लोग चाहते हैं कि हक़ाइक़ से पर्दा उठाया जाए, तो अगर हक़ाइक़ इतने तल्ख़ हैं कि अगर आप शुरू करते हैं 1947 से भी, तो हिंदुस्तान ने तो बहुत सारी मकारियाँ की। इसी तरह महाराजा हरी सिंह ने किस कदर मकारियाँ की पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट झूठ की बुनियाद पर, और अपने ही जो उस वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर था उसको कत्ल करवा दिया गया और उसको ओहदे से भी हटा दिया गया। इसी तरह अगर आप देखें मकबूल भट्ट का भी किरदार, तो उसने क्या किया कि गंगा हाईजैकिंग के बारे में मैं अक्सर कहा करती हूँ, अगर आप मकबूल भट्ट का भी किरदार अदा कर देखें तो वो भी कोई इतना अच्छा नहीं पाकिस्तान के लिए रहा, क्योंकि इन लोगों ने पाकिस्तान को धोखा दिया, और पाकिस्तान का धोखा पाकिस्तान के साथ ना सिर्फ उस वक्त के कश्मीरियों ने दिया, बल्कि कुछ ऐसे भी लोग शामिल हैं। जैसे आप देखें 1947 में एक किरदार था मकबूल भट्ट शेरवानी, जिसको आज भी खराज तहसीन जो है वो हिंदुस्तान पहुंचाती है, क्योंकि उसने कबाइलियों का रास्ता रोका था, उसने कबाइलियों का रास्ता जो है वो गलत बताया था। तो इसी तरह देखें आज यासीन मलिक की बात की जाए तो इन्होंने अपनी ही तहरीक के अंदर जो है वो 600 कश्मीरी जो है वो शहीद करवाए थे। तो किरदार तो अगर किसी का भी देखा जाए और किताबों में अगर लिखा जाए तो भी शायद कश्मीर की जो तारीख़ है वो बहुत ही भयानक है। तो मैं सिर्फ इतना चाहूँगी कि मुतालिबा पाकिस्तान में कोई इतनी ख़ास बात नहीं लिखी हुई कश्मीर के बारे में, सिर्फ चंद एक बातें लिखी हुई हैं जो कि हकीकत पे मबनी हैं, और जो लोग झूठ की बुनियाद पे कि मुतालिबा पाकिस्तान को बदनाम करते हैं पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान जो है वो झूठी क्या सराइयाँ करता है, और इन किताबों में जो है झूठी बातें होती हैं, तो वो अपनी गलतफहमी को दूर कर लें। और मेरी गुजारिश है कि जितने भी लोग हैं, बल्कि मैं ये चाहूँगी कि मुतालिबा पाकिस्तान के अंदर डोगरों की हुकूमत से ले के इस वक्त तक जो है सैयद अली गिलानी तक और शायद यासीन मलिक तक जो है वो हकीकत जो है वो इसमें बयान की जाए, ताकि लोगों की आंखें खुले कि क्या हकीकत है और क्या झूठ है।